नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। पंचांग के संबंध में ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि तिथि वारं चौ नक्षत्रं योगं करणमेव चौ। तिथि वारं चौ नक्षत्रं योगं करणमेव चौ पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नानं फलं लभेत। अर्थात पंचांग के 5 अंग माने गए हैं, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, इन 5 का ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। कोई भी ग्रह स्थिर नहीं रहते हैं। ये 9 ग्रह हमेशा ही 27 नक्षत्रों में परिभ्रमण करते रहते हैं, और जिस समय किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है, नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, उसके आधार पर ही उस बच्चे का, उस व्यक्ति का भविष्य निर्धारण होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण भविष्य ये सारे के सारे ग्रह नक्षत्र मिलकर ही नियंत्रण में रखते हैं। इसी संबंध में सप्ताह के किसी भी दिन यदि व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके आधार पर भी उसका संपूर्ण व्यक्तित्व, उसका भविष्य निर्धारित होता है। शुक्रवार को जन्मे हुए व्यक्ति पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। शुक्र ग्रह वैसे तो अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं, परंतु शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु थे। अतः जीवन में धन, संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य के कारक तो शुक्रदेव को ही माना जाता है। परिणामतः ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म शुक्रवार को हुआ है, जीवन में उन्हें धन संपत्ति की कभी भी समस्याएं नहीं रहती है। उनके चेहरे पर एक आकर्षण होती है, वह सुंदर दिखते हैं, और उनकी वाणी में भी एक माधुर्य होता है जो किसी को भी वह आकर्षित कर लेते हैं। जितने तरह के गीत, संगीत, ड्रामा, फिल्म इत्यादि में जुड़े हुए अधिकांश व्यक्ति शुक्रवार को ही जन्म लिए हैं। अर्थात उनका कहीं न कहीं से शुक्र की स्थिति मजबूत रहती है, क्योंकि शुक्र देव तो व्यक्तियों में कला के प्रति रुझान पैदा करने का कार्य करते हैं। अतः गीत, कवित, काव्य, साहित्य आदि के तरफ व्यक्तियों का रुझान होता है। वह सभी प्रकार के कलाओं से जुड़े हुए रहना पसंद करते हैं। उनकी अभिरुचि हमेशा ही कला के साथ बनी हुई रहती है। जहां तक परिवार का प्रश्न है तो पारिवारिक जीवन में उन्हें कोई बहुत अधिक समस्याएं नहीं होती है, परंतु प्रेम संबंध में वो एक से अधिक व्यक्तियों से हमेशा ही जुड़ जाते हैं। वो कहीं भी आकर्षित हो जाते हैं। यदि महिला है तो पुरुष के प्रति, एवं पुरुष हैं तो महिलाओं के प्रति उनमें एक विशेष आकर्षण पाई जाती है। धन संपत्ति का जीवन में कभी भी उन्हें अभाव नहीं रहता है। सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित अथवा होटल व्यवसाय, फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण उन्हें जीवन में खूब ख्याति मिलती है, क्योंकि ऐश्वर्य के कारक, सुख के कारक तो शुक्र को ही माना गया है। जहां तक ज्योतिष ग्रंथ मानसागरी में इसके संबंध में कहा गया है, चल चित्तः सुरद्वेषी धन क्रीड़ा रतः सदा बुद्धिमान शुभ गो बाग भृगुवारे भवे नरः। व्यक्ति का चित्त चंचल रहता है, मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। हमेशा ही कहीं भी किसी भी सुंदर वस्तुओं के प्रति उनके मन में अचानक ही आकर्षण पैदा हो जाती है। खूब घूमते फिरते हैं। देवताओं के बहुत अधिक प्रशंसक नहीं होते हैं, क्योंकि वह तो असुर गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव में रहते हैं। किसी भी प्रकार से धन उपार्जन करना, गीत संगीत आदि में जुड़े रहना, बुद्धिमान, सुंदर एवं वक्ता होते हैं। उनकी वाणी में एक अलग प्रकार के आकर्षण होते हैं, जिसके प्रभाव बस वह अपने क्षेत्र में खूब सफलताएं अर्जित कर लेते हैं। वह किसी भी क्षेत्र में यदि अपने
आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें उन्हें सफलताएं मिलती है। परंतु आपके जन्म कुंडली में यदि शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी न हो तो आपके लिए आवश्यक है कि मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। शुक्रवार को इत्र का प्रयोग करें। स्नान वाले जल में थोड़े से कच्चे दूध मिलाकर यदि आप स्नान करते हैं तो शुक्र ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे और जीवन में इतने धन ऐश्वर्य देने का प्रयास करेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। परंतु अपने आचरण पर, अपने नैतिकता पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।